नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी ने हमारे ऊपर या हमारे बिजनेस पे, हमारी फैमिली पे, हमारे परिवार के किसी सदस्य पे अगर कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना या कोई मैली विद्या का उपयोग किया है, किसी तांत्रिक के पास जाकर के कोई हमारा दुश्मन है और उसने कोई ऐसा प्रयोग करवा दिया है जिससे कि हमारे सारे अच्छे शुभ कार्यों में अवरोध उत्पन्न होता हो, तो हम ये कैसे जान पाएंगे और हम कैसे पता लगाएं कि किसी ने हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रयोग किया है या सिर्फ ये महज हमारे ग्रहों की वजह से या हमारे पिछले प्रारब्ध की वजह से कोई घटना हमारे साथ घट रही है। तो पहली बात तो दोस्तों ये आती है कि जब भी कोई ऐसा दुश्मन हमारे जीवन में आता है जो कि हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र या इस प्रकार के कोई मैली विद्या का प्रयोग करता है, तो एक बात स्पष्ट रूप से मान लेनी चाहिए कि प्रारब्धवश कुछ ना कुछ पहले ही हमारी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ होता है कि हमारे ऊपर जो है ऐसा कोई कार्य प्रयोग करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ किसी ने सच में ऐसा कुछ कर दिया है, जबकि वो हमारा प्रारब्ध था। अब प्रारब्ध भी था, यानी कि जो पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार हमें फल भोगने हैं, अब उसका कारण वो व्यक्ति बना। अब वो व्यक्ति आया, उसके साथ हमारा कोई डिस्प्यूट खड़ा हो गया और उसने जाकर के किसी तांत्रिक से जो है हमारे ऊपर कोई ऐसा मैली विद्या का प्रयोग कर दिया जिससे कि हमारे जीवन में हमारी खुशियां बाधित होने लगी। इतना तक कार्य किया जाता है दोस्तों कि किसी की मृत्यु तक हो सकती है। ऐसी ऐसी भी मैली विद्याएं होती हैं कि जिसको मारण विद्या, उच्चाटन विद्या टाइप, इस टाइप के नाम उनके रखे गए हैं। जो मारण विद्या होती है वो बहुत ही खतरनाक विद्या होती है। पहली बात है कि कोई तांत्रिक इतनी आसानी से उसका उपयोग किसी के लिए करता नहीं, और करेगा तो हर किसी के बस का है नहीं कि कोई भी तांत्रिक है और आपको उसने फेसबुक पर या कहीं यूट्यूब पर आपको ऐड कर दी है। और ऑब्वियस सी बात है, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में अवेलेबल हैं तो सभी लोग वहां पर ही आपको अवेलेबल मिलेंगे। और जो अच्छा एक इंसान है, जो प्रभु से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कभी भी किसी के ऊपर ऐसी विद्या का सक्षम होते हुए भी उपयोग नहीं करेगा। वो उस व्यक्ति के, उसके साथ अगर कोई ऐसे संयोग बन रहे हैं जिसके कारण उनकी दुश्मनी बनी हुई है, वो अपनी विद्या के द्वारा उस कारण को खत्म करने के लिए कर्म करेगा, बजाय ऐसा कुछ करने के कि व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाए। ऐसा कोई अपनी विद्या उसके ऊपर प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी साधक है, जब वो तंत्र की साधनाएं करता है तो उसको जब शक्ति प्राप्त होती है, तो शक्ति का आप हथियार है एक, आप उस हथियार को अपनी रक्षा के लिए यूज कर सकते हो और उसी हथियार से लोगों की सुपारी किलर भी बन सकते हो। अब आपके ऊपर है ना कि आप क्या करते हो। अगर आपके पास कोई शक्ति है पर आप अगर किसी के लिए बुरा कर्म करते हो तो उसका कर्म दोष तो आपको लेना पड़ेगा। तो पहली बात है, अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से ऐसा करेगा भी आपके लिए, तो कम से कम आपसे 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए चार्ज करेगा। इससे कम में वो कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा कार्य आपके लिए पहली बात है करेगा ही नहीं। बल्कि जो सच्चा व्यक्ति होगा वो करोड़ों रुपए में भी नहीं करेगा। वो नहीं करेगा ऐसा कोई कार्य जो उसके आत्मा पर जिसका बोझ आता हो, वो ऐसा कोई कार्य करेगा ही नहीं। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पहचाना है कि हमारे साथ किसी ने ऐसा कोई प्रयोग किया है या नहीं। आप निश्चित रूप से मान लें कि नुकसान होना, आपके घर में आपकी वस्तुओं का नुकसान हो रहा है, आपके घर में निरंतर कोई असाध्य रोग किसी ना किसी परिवार के व्यक्ति को लगा ही रहता है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किया है। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि हमें, जिसमें स्पष्ट पता चल जाता है, जैसे कि आपके कपड़े हैं, बार बार आपके कपड़ों का फट जाना, ठीक है, आपके घर में जो है हर किसी को बार बार क्रोध आना, बिना मतलब के किसी को क्रोध आता है। कोई बच्चा है अपने आप को मारने की कोशिश कर लेता है क्रोध के अंदर। तो ये जो चीजें होती हैं ये इस तरह के दोषों को दर्शाती हैं कि जरूर किसी ना किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है। अब यहाँ पर एक चीज और भी होती है कि किसी ने ऐसा कुछ ना भी किया हो, अगर तब भी आपके घर में अशांति है, कलेश बना रहता है, बिना मतलब के बहुत ज्यादा मतलब टेंशन का माहौल बना रहता है, आपका बिजनेस किसी लाख कोशिशों के बावजूद हर चीज में आप सक्षम हो, पर तब भी अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपके व्यवसाय के, आपके रोजगार के कोई मौके नहीं खुल रहे, तो इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि किसी आपके दुश्मन ने ही आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किया है। अब जो तंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो आमतौर पे वो कोई भी चीज को प्रयोग करके उसको चौराहों पर छोड़ दिया जाता है। अब चौराहों पर आप जा रहे हो, आपको नहीं पता कि वहां पर किसी ने तंत्र प्रयोग करके रखा था। आप अपने घर से आपने मीठा खा रखा है सुबह सुबह, और आप मीठा कुछ खा करके चौराहे पर निकल गए, या आप
कोई ऐसी सुगंधित परफ्यूम या सेंट आप अपनी बॉडी पे, अपने कपड़ों पे लगा करके किसी चौराहे पर निकल गए या तिराहे पर निकल गए, या किसी ऐसे शमशान में आप गए जहाँ पर आपने अपने सर पे खुशबू वाला कोई तेल लगा रखा है या कोई परफ्यूम लगा रखी है, और आपने कोई बहुत सुंदर नए कपड़े पहने हुए हैं, तो आप पर जो है ये प्रयोग अपने आप हो जाते हैं। किसी ने छोड़ा था, किसी के ऊपर से उतारा और उसको चौराहे पर छोड़ दिया, उस नकारात्मक ऊर्जा को उसने किसी चौराहे पर छोड़ दिया या कहीं पर भी किसी पेड़ पर छोड़ दिया, पीपल पर छोड़ दिया, कहीं भी छोड़ दिया। अब आपने जाकर के उस पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ा दिया, हो सकता है कि वो ऊर्जा आपको पकड़ ले। इसके 99% चांसेस होते हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी जो चीजें होती हैं जिसके कारण, हजारों ऐसी चीजें हैं, सब तो नहीं बता पाऊंगा कि किस किस तरह से जो है नेगेटिविटी आपको पकड़ लेती है। आप किसी व्यक्ति के नकारात्मक किसी के ऊपर प्रयोग हो रखा है, आप उसके साथ थोड़ी देर बैठ के आप कुछ चाय पानी भी पी कर आ गए, तो अगर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है तो आपके ऑरा में उसकी नकारात्मकता चली जाएगी आपके साथ आपके घर पर। ठीक है, अब आपके घर पे जाएगी और आपके घर पे अगर कोई और व्यक्ति नेगेटिव है तो उसको भी ये ऊर्जा जो है पकड़ लेगी। अब मान लो जो माताओं बहनों को जो मेंसेस की दिक्कत आती है हर महीने, जो 4-5 दिन उनके होते हैं माताओं बहनों के, उस वक्त पे उनको नकारात्मक ऊर्जा पकड़ने का 1001% चांसेस होता है। इसलिए पहले जमाने के अंदर क्लियरली बोला जाता था कि जब भी लेडीज को मेंसेस हो उस वक्त जो है वो अपने घर से बाहर ना निकलें। और केवल बाहर ना निकलने की बात नहीं थी, बल्कि अपने घर में कोई एक ऐसा पीछे एकांत कमरा बनाया जाता था उनके लिए, उन दिनों में उनको वहां पर रहना होता था। यानी कि आप अपने परिवार के लोगों के भी सामने नहीं आ सकते, क्योंकि उस वक्त नेचर से भी जो है ना लेडीज जो हैं वो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही खींच लेती हैं, क्योंकि वो प्रकृति के जन्म का आधार है स्त्री जो है। और जो प्रकृति है, स्त्री अपने आप में ही प्रकृति है। अब उसके अंदर परमात्मा ने एक नेचुरली तौर पे ही कुछ ऐसा सिस्टम रखा है उसकी एनर्जी का, उसके ऑरा का, कि वो उस वक्त इतना ओपन हो जाता है कि कुछ भी ऊर्जा जो ब्रह्मांड में आसपास विचरण कर रही है वो लेडीज को पकड़ सकती है। जो लेडीज उस समय पर अपनी पूजा पाठ करती हैं, भगवान का सिमरन करती हैं, वो फिर भी उन बुराइयों से, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से बची रहती हैं। पर आम आदमी को इस चीज़ों का पता नहीं है, और आजकल की जनरेशन को तो बिल्कुल ही नहीं पता। उन्होंने अपना उन दिनों में भी जो है वो अपना नॉर्मली कार्य करते रहते हैं, नॉर्मली ऑफिस जाते हैं, सब कुछ नॉर्मली होता है। और देखा जाए तो इसको हम ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि पूरी दुनिया जो है उन दिनों में 5 दिन के लिए अपने घर बैठ जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर अब क्या किया जा सकता है उसके लिए? अब आप अपने सुरक्षा कवच पहन सकते हो, जो भी आपके गुरुओं द्वारा आपको रक्षा के लिए धागा दिया जाता है, उसमें कोई मंत्र जाप का प्रभाव होता है। तो इन चीज़ों से जो है आप जो है अपनी उस नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हो। पर अगर अब किसी को नकारात्मक प्रभाव हो गया है, अब वो उससे ठीक कैसे होगा? अब वहां पर अगर आप किसी पंडित के पास जाते हो तो वो आपको कहेगा जी ये चीज आप जल प्रवाहित कर दो, वो कर दो। ये सब चीजें एक हद तक सही हैं, जो उपाय होते हैं वो एक हद तक सही हैं, पर जो एनर्जीज का हिसाब होता है, अगर कोई बॉडी में आपके एनर्जी प्रवेश करती है जिसके कारण पूरे घर को डिस्टर्ब कर देता है और पूरा जीवन जब आपका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, तो वहां पर जो है केवल और केवल श्री विद्या की साधना से ही उस व्यक्ति की मुक्ति उससे संभव होती है। श्री विद्या हो गई या और भी ऐसी बहुत सारी साधनाएं होती हैं जिसके कारण आप जो है अपने उस पूरे ऑरा फील्ड को जो है सुरक्षित रख सकते हो। ना सिर्फ उसको सुरक्षित रख सकते हो बल्कि अपने आप को नकारात्मक होने की बजाय बल्कि सकारात्मक बना सकते हो। यानी कि ऐसी दिव्य ऊर्जा के अंदर आप अपने आप को रख सकते हो जहां पर आपको परमात्मा की अनंत कृपा प्राप्त होगी। ना सिर्फ आपके दुख दोष दूर होंगे बल्कि सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगी, आपका मन सदा शांत रहेगा, आपके परिवार में खुशी बनी रहेगी। अब यहाँ पर एक बात एक आती है कि आपका पूरा परिवार शांत है, पर एक पर्टिकुलर 1 या 2 व्यक्तियों का स्वभाव हमेशा से खराब रहता है, क्योंकि वो कभी साधना नहीं करते, कभी ध्यान नहीं करते, परमात्मा की तरफ उनका रुझान कम होता है ना। वो कोई भी मंत्र जाप करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं अंदर से बहुत शांत हूँ, पर पूरा परिवार अगर किसी एक व्यक्ति की वजह से शांत रहता है तो इसका मतलब हमें जानना चाहिए कि उस व्यक्ति का ऑरा डिसबैलेंस है, उसका मन अभी अशांत है। तो उसको आप बताएं कि आपको जो है ट्रीटमेंट की जरूरत है, और अगर आप नहीं करना चाहोगे तो फिर पूरे परिवार में जो है इस प्रकार की अशांति बनी रहेगी, और अशांति से हमेशा परिवार में लक्ष्मी का हानि होती है, परिवार में सुख नहीं आता, शांति नहीं आती। और अगर कोई व्यक्ति
अपने घर की महिलाओं के साथ कलेश करता है। अपने घर की महिलाओं को कभी भी आप डांटे नहीं, उनको कभी गाली ना दें, उनसे हमेशा प्रेम पूर्ण बर्ताव करें, क्योंकि महिलाओं से इस घर महिलाएं ही लक्ष्मी का रूप कही गई हैं और घर की महिलाओं को हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। जिन घरों में महिलाओं का आदर नहीं होता उनके घर में कभी खुशियां नहीं आती। ये मार्क कर लीजिए आप ये बात। जिस घर के अंदर भी महिलाओं का आदर नहीं होगा, हमारे घर में पहले ऐसे बहुत चलता था कि हमारे घर में ना सब जो जेंट्स का ही हमेशा दबदबा रहता था, परंतु जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने जब ये सारी चीज़ें अपने गुरुजनों से भी सुनी और काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने भी इस बारे में बताया, शास्त्रों में भी इन बातों को जब मैंने पढ़ा, तो मैंने अपने मेल ईगो को त्याग करके मैंने अपनी वाइफ को बिल्कुल अपने बराबर का दर्जा देना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, धीरे 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 मेरे घर में अपार सुख शांति आनी शुरू हो गई। घर का माहौल बहुत प्यारा हो गया, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होने लग गया। हमारे अंदर ईगो होती है, हर किसी व्यक्ति के अंदर होती है। अब उसमें कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी होता है, हमें खुद पता नहीं होता कि हम अपने क्रोध में क्या बोले चले जा रहे हैं। जब ऐसे किसी व्यक्ति को कुछ पता ही ना हो और वो अपना बुरा बर्ताव किए जा रहा है और उसको लग रहा है कि मैं बिल्कुल सब कुछ सही कर रहा हूँ, अब उस व्यक्ति के साथ आप कैसे जूझेंगे? तो इसलिए आपको वहां पर जो है विशेषज्ञों की सलाह मशवरा लेनी चाहिए, तभी आपको पता चलता है कि आपके घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या नहीं। और फिर अगर आपको जब पता चलता है तो फिर उसके बाद आप जो है पॉजिटिव ऊर्जा के जरिए अपने घर के वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग अलग अलग ज्ञान भी देने आएंगे, अलग अलग तरह की चीजें बताएंगे। अब तय आपको करना है कि आपको किसका माध्यम पकड़ना है। तो अगर आपको कोई व्यक्ति कहता है कि आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा कोई चीजें रखवा करके दूर कर दी जाएंगी, तो इस प्रकार से कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है हमारे से दूर नहीं होती। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए बहुत बड़ी विद्या होती है, इतनी आसानी से नकारात्मकता नहीं छोड़ती। इसलिए लोग मुझसे कहते हैं भैया हमने सब कुछ करके देख रखा है, पर हमारे घर का जो माहौल है, हमारा जो जीवन में नफा नुकसान हो रहे हैं वो सब वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। हमारे घर में, हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ रही, मन में तनाव, फियर, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो है लगी हुई हैं। तो आप निस्संदेह मान के चलें कि कोई ना कोई नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर 1001% है। अब वो जरूरी नहीं है कि किसी ने आप पर कुछ किया हुआ है, और अगर किसी ने आप पर कुछ किया भी हुआ है तो भी सोल्यूशन सिर्फ इतना ही होता है कि आपको अपने आप को उससे पूरा सुरक्षा कवच के अंदर, आपको अपने अंदर प्रिपेयर रखना है अपने आप को। अगर आपका सुरक्षा कवच के अंदर बंद हो तो फिर आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कुछ नहीं कर सकती। अब आप सोचो कि आपकी तिजोरी खुली है तो चोरों के लिए तो दरवाजे खुले छोड़ के सोओगे तो चोर तो चोरी करने आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। पर अगर आपने अपनी संपत्ति को अच्छे से लॉक करके रखा हुआ है तो कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर डाका नहीं डाल सकेगा। अब ऐसे ही आपका ऑरा है, आपका ऑरा चारों तरफ से खुला है, कोई भी ऊर्जा आपके अंदर किसी भी क्षण प्रवेश कर जाती है और सभी के साथ ये चीजें रोजमर्रा में लगी रहती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित ना हो। अब जो साधक है, जो इस गहराई को, इस साइंस को समझता है, उसको अच्छी तरह पता है कि कब उसको नकारात्मक ऊर्जाओं से बच के रहना है। जीवन में कभी भी कुछ छोटा सा भी नुकसान होगा ना, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक एनर्जी आपके पास आई और आपको उसने प्रभावित किया। ये कंफर्म है। एक छोटी सी आपको चोट भी लग जाए, आपके पैर की हड्डी टूट जाए, आप समझ के चलना कि किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी ने आपके ऑरा में प्रवेश किया, नहीं तो आपको चोट नहीं लग सकती। फिर चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो, कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। 10-15 दिन उसने अपनी साधना से थोड़ा ध्यान हटाया नहीं और थोड़ा सा दिन अपनी ऊर्जा को खुला छोड़ा नहीं, और कोई ना कोई नकारात्मक एनर्जी उसके अंदर आके छलांग मार जाती है। तो इसमें हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होता है, हर क्षण अपने आप को रोज सुबह चार्ज करना होता है, अपने आप को जो है नेगेटिविटी से बिल्कुल मुक्त करना होता है और सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर भरना होता है। और जब हम इस तरीके से चलते हैं, उसके लिए हमारा तो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है और एक एक हम साधना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसमें करवाते हैं। जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाओ तो आप कंप्लीट हो जाते हो। उसके बाद आपको जीवन में फिर और कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। इसमें ना तो कोई ग्रह आपका कुछ बिगाड़ सकता है, ना ही कोई नकारात्मक एनर्जी आपका कुछ बिगाड़ सकती है, ना ही कोई भूत प्रेत तंत्र वशीकरण कुछ भी चीज होगी आपको वो प्रभावित नहीं कर सकती। अगर आप उस चीज को एक बार समझ गए, आपने एक बार उस चीज को सीख लिया। ठीक है मित्रों, तो नकारात्मक ऊर्जा के बारे में आज हमने समझा कि और किया कराया जो होता है, ये तांत्रिक लोग जितने भी होते हैं, ये
आपसे थोड़े बहुत पैसे लेकर के आपको कह देते हैं कि हाँ जी मैंने ये काम आपका कर दिया, पर वो लोग जो है कार्य नहीं करते हैं। ऐसी क्रियाएं करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, तो इसलिए इतनी जल्दी बिलीव ना कर लें कि आप पर किसी ने कोई नकारात्मक प्रयोग ही किया हुआ है। वो नेचुरल घटना भी हो सकती है। बहुत जल्दी कुछ लोग जो होते हैं बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत तनाव फील कर लेते हैं कि भैया मेरे साथ तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, और ये जरूर मेरे साथ कुछ ना कुछ हुआ है। जब आपके साथ कोई ऐसी घटना आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देगी, जो इसके माध्यम से जोड़कर हम देख सकते हैं कि हाँ ये आपके घर में किसी ने कोई ऐसी चीज फेंक दी है, आपका कोई कपड़े गायब हो रहे हैं आपके, और कोई ऐसी आपके घर में जो है तंत्र मंत्र की चीजें मिल रही हैं, तो ये चीजें दर्शाती हैं कि आपके साथ किसी ने कुछ ऐसा प्रयोग किया है। चाहे वो आपका कोई मित्र भी हो सकता है, आजकल तो कोई किसी का सगा भी नहीं रह गया, ऐसा समय हो चुका है। ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर रखो। बजाय लोगों एक कितने हजार लोग आपके सर्कल में होंगे, आप कैसे जानोगे कि कौन सा व्यक्ति आपसे जलता है और कौन सा व्यक्ति आपका शुभ चिंतक है? आप इतने सारे दुनिया में चोर हैं, आप किस किस से बचोगे? आपको तो अपने अपने लॉकर को पक्का रखना है कि जो आप अपनी चीज की आप निगरानी अगर आप खुद अच्छे से रख रहे हो, तो फिर चाहे कोई भी चोर है वो आपके घर में नहीं आ सकता। अगर समय पे आपने अलार्म लगा दिया है कि चोर आपके गेट के अंदर आते ही आपको अलार्म सुनाई दे, तो आप फटाफट पुलिस को बुला सकते हो। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, अपने आप को प्रिपेयर करो, बजाय लोग आपके ऊपर क्या कर रहे हैं इसके सोचने के। लोग तो आपको हर वक्त नकारात्मकता ही दे रहे हैं। लोग कोई भी हो, आपको पॉजिटिविटी देने वाले लाख में से कोई एक मिलेगा, बाकी 90,999 लोग जो हैं आपको नकारात्मकता देने वाले ही मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमः शिवाय।